हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम एडिटोरिया का फटाफट 100 करंट अफेयर्स करने वाले हैं। यह नया जो जनवरी से दिसंबर 2025 तक का नया वाला करंट अफेयर्स आया है, उसका यह प्रिंट आउट है और उसी में से हम यह आज फटाफट 100 वाला करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। तो उत्तराखंड ने किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? उत्तराखंड ने। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? पंजाब ने। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? पंजाब ने। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? गोवा पुलिस। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? गोवा पुलिस। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? पंजाब। भारत का कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? पंजाब। भारत का कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? पंजाब। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? उत्तराखंड। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? उत्तराखंड। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया? उड़ीसा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया? उड़ीसा। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? स्टेट बैंक। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? स्टेट बैंक। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? कोलकाता। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? कोलकाता। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़ को। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़ को। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतर विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतर विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? केरल पर्यटन को। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है? केरल पर्यटन को। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम में। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है?
सिक्किम में भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम में। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? दिल्ली। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? दिल्ली। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? दिल्ली। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक अंग दान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को। भारत में सबसे अधिक अंग दान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? चेन्नई में। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? चेन्नई में। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? जैसलमेर में। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? जैसलमेर में। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? कर्नाटक ने। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? कर्नाटक ने। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है? असम में। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई? असम में। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी? अमरावती में। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी? अमरावती में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? आर्थुकल पुलिस स्टेशन, केरल। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? आर्थुकल पुलिस स्टेशन, केरल। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी? प्राजक्ता कोली। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी? प्राजक्ता कोली। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स से किस संस्था के साथ समझौता किया है? आईआईटी मणिपुर। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? आईआईटी मणिपुर के साथ। प्रथम विश्व सर्वाइवल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? 17 नवंबर को। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? 17 नवंबर को। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? 17 नवंबर को। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? कतर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? सिंगापुर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो उरुग्वे।
पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? उरुग्वे। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया? उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? कैलिफोर्निया ने। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? कैलिफोर्निया ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सिंगापुर ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सिंगापुर ने। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? सुशीला कार्की। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? सुशीला कार्की। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? कैमरून का। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? कैमरून का। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? चीन ने। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? चीन ने। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? बांग्लादेश ने। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? बांग्लादेश ने। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? भारत। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? श्री श्री रविशंकर को। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे दिया गया? श्री श्री रविशंकर को। भारत ने वित्तीय वर्ष 2025 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? सिंगापुर से। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? सिंगापुर से। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? डीबीएस बैंक को। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? डीबीएस बैंक को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई? मोरक्को में। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई? मोरक्को में। किस देश में भारत पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। भारत के किस एनजीओ को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? एजुकेट गर्ल्स को। भारत के किस एनजीओ को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? एजुकेट गर्ल्स को। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया ने। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया ने। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? नेपाल। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? नेपाल। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया? रूस। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? रूस। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? रूस। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया गया है? अफगानिस्तान को।
किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया गया है? अफगानिस्तान को। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया? भारत ने। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? भारत ने। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? भारत ने। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? भारत ने। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? सुहानी शाह को। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? चीन ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? चीन ने। विश्व का 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? SBI को। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? SBI को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? अमेरिका। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? अमेरिका। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? विक्रम फर्स्ट। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? विक्रम फर्स्ट। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इंद्रजाल रेंजर। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT बॉम्बे में। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT बॉम्बे में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक ने। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक ने। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? CSIR और IGIB के द्वारा। बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? CSIR और IGIB द्वारा। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? ओमान एयरपोर्ट। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? ओमान एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी? आंध्र प्रदेश ने। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? आंध्र प्रदेश ने। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? चीन। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश चीन। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? लखनऊ में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? लखनऊ में।
भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बना है? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बना? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? केरल। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? केरल ने। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? पलाऊ ने। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? पलाऊ ने। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया? गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से। वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? फिलीपींस ने। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? फिलीपींस ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? सहज समृद्ध को। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? सहज समृद्ध को। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया? सोनम वांगचुक को। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया? सोनम वांगचुक को। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? बिहार में। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? बिहार में। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला? महाराष्ट्र को। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला? महाराष्ट्र को। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया? JSW एनर्जी लिमिटेड ने। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू की है? JSW एनर्जी लिमिटेड ने। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट पेश किया? तमिलनाडु ने। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट पेश किया? तमिलनाडु ने। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है?
मध्य प्रदेश में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 किसे दिया गया? सुप्रिया साहू को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 किसे दिया गया? सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हॉर्निबल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? नेपाल को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? नेपाल को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? अहमदाबाद में। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियंस कौन बनी? अर्शी गुप्ता ने। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियंस कौन बनी? अर्शी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली? जेम्स एंडरसन को। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली? जेम्स एंडरसन को। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? अपोलो टायर्स। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? अपोलो टायर्स। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? रियल मैड्रिड को। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? रियल मैड्रिड को। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने।